वेलकम टू योर स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों आज पढ़ेंगे आज का महत्वपूर्ण सेट जो आपको है सेट नंबर 18 जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर मेरा पिछला अगर सेट आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है जो आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों इसको सेट को आप लगाते रहिए बार बार, क्योंकि इसमें रिपीटेड क्वेश्चन जो होता है आपको रिमेंबर भी होता है और जो नया क्वेश्चन है आपको कुछ सीखने के लिए मिलता है और एग्ज़ाम में आपको आसानी से क्वेश्चन बन जाते हैं, नहीं तो वहाँ पे हड़बड़ाहट में आते वाले भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन की ओर। 56 विद्युत सेल में किस तरह की ऊर्जा होती है? विद्युत सेल में किस तरह की ऊर्जा होती है? तो रासायनिक ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। विद्युत सेल में क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा होते हैं। अगला चलते हैं। 57 क्या कह रहा है? फ्यूज का तार बना होता है। ये तो आप लोग को पता होगा, शीशा और टीन का बना हुआ होता है। शीशा और टीन का बना हुआ होता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 58 पर। 58 क्या कह रहा है कि एक बेलनाकार दंड चुंबक एक वृत्ताकार कुंडली के अक्ष के साथ रखा जाता है। चुंबक को इसके अक्ष पर घूमने पर कुंडली में क्या होगा? कोई धारा प्रेरित नहीं होगा क्योंकि वो समानांतर हो जाएगा। अगला चलते हैं 59 पर। खारे पानी में निम्नलिखित में क्या उपस्थित होता है? तब सभी को पता होना चाहिए कि कैल्शियम खारे पानी में क्या होता है? कैल्शियम। नहीं है कि सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड में मारिएगा, नहीं, कैल्शियम होता है। ऑप्शन नंबर ये आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 60 पर। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो 1350 ग्राम का होता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, सूर्य में कौन सी तत्व अधिक मात्रा में होता है? तो सूर्य में अधिक मात्रा में क्या होता है दोस्तों? तो हाइड्रोजन होता है। ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन और हीलियम दोनों होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन चलते हैं 62 पर। जेनेटिक में किसका अध्ययन किया जाता है? तो कोशिका का अध्ययन किया जाता है। किसमें? तो जेनेटिक में, न कि आनुवांशिक और गुणसूत्र का। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन 63। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? कांच पर लिखने के लिए तो नाइट्रस अम्ल का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर डी आप मारिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 64 की ओर। 64 क्या कह रहा है दोस्तों? किसी पेड़ में हम कुनैन प्राप्त करते हैं। किस पेड़ से? तो सिनकोना के आपको पेड़ से हम लोग कुनैन प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर है। शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वह कौन ऊर्जा होती है? तो आपको पीछे ही बताए थे, तो क्वेश्चन था उसमें रासायनिक ऊर्जा होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की जानकारी हम लोग लेते हैं 66। निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक जिस तांबा भी एल्युमिनियम भी लोहा, मगर सबसे अच्छा बोल रहा है इसमें से तो चांदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मिलता है 67। जब ध्वनि तरंगे चलती है तो ये अपने साथ ले जाती है, तो साथ ऊर्जा ले जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 68 पर। हैजा का क्या कारण है? तो हैजा का कारण जीवाणु है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 69 पे चलते हैं। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया था। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन चलते हैं आपको 70 पर। बॉक्साइड किसका एसिड है? बॉक्साइड किसका एसिड है? बॉक्साइड किसका एसिड है? तो एल्युमिनियम का एसिड है, न कि जस्ता का। एल्युमिनियम का एसिड है क्या? बॉक्साइड। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं 71 पर। 71 पॉलिएस्टर के बने कपड़े धोने के बाद जल्दी सूख जाते हैं, क्यों? क्योंकि पॉलिएस्टर बहुत कम जल अवशोषित करता है, इसलिए वो क्या होता है? जल्दी सूख जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग 72 क्वेश्चन क्या कर रहा है आपके स्क्रीन पर है, तो दोस्तों इसको देखिए और आंसर जरूर दीजिए। 72 का निम्न में से कौन सा युग्म का मिलान सही है? कौन सा युग्म का मिलान सही है? तो सीस्मोग्राफ भूकंप के झटके एवं तीव्रता को रिकॉर्ड करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 73 पर। निम्नलिखित गैस को दबाने यानी संपीड़ित करने पर क्या होगा? तो दाब तथा ताप दोनों बढ़ जाएगा। इसमें तापमान भी बढ़ेगा, ताप भी बढ़ेगा और दाब भी बढ़ेगा, यानी तापमान बढ़ जाएगा और दोनों इन
डिक्रीज हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं 74 पर। वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत किसके प्रति सुरक्षा कवच का काम करता है? किसके प्रति सुरक्षा कवच का काम करता है? तो हानिकारक और पराबैंगनी विकिरण के प्रति। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 75 पर। उड़ सकने वाला एकमात्र स्तनधारी है। उड़ सकने वाला मात्र एक स्तनधारी कौन है दोस्तों? ये है चमगादड़। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 76 पर। सबसे समान स्तनधारी कौन है? सबसे समान स्तनधारी कौन है? तो मानव यानी होमोसेपियन। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं 77। वाहन गिर पड़ता है क्यों? वाहन एक ही स्थिति में गिरेगा। वाहन क्यों गिर पड़ते हैं? तो उसका गुरुत्व केंद्र आधार के बाहर होगा। अगर गुरुत्व केंद्र अगर आधार के बाहर होगा तो क्या हो जाएगा? वो गिर जाएगा। ऑप्शन नंबर इसलिए डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 78 पर। निम्न में से एक प्रवर्धक उपकरण है। प्रवर्धक कौन है? तो ट्रांजिस्टर है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 79 पर। निम्न में से किस अम्ल का संश्लेषण मानव आमाशय में होता है? निम्न में से किस अम्ल का संश्लेषण मानव आमाशय में होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 80 पर। फाइलेरिया का संचार किसके द्वारा किया जाता है? फाइलेरिया का संचार क्यूलेक्स मच्छर द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 81 की तरफ। 81 क्या कर रहा है? किस किताब के लिए सलमान रुश्दी को बुकर पुरस्कार मिला था? बुकर पुरस्कार मिला है जो सलमान रुश्दी को वो किस बुक के लिए मिला है? तो मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए मिला है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 82 पर। निम्नलिखित में से किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी जो होता है किस राज्य में नहीं पाया जाता है? तमिल में जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 83। अगला क्वेश्चन चलते हैं 83 पर। यदि किसी खिलौने को AFID रैंक मिला है तो वह कौन खेल से संबंधित है? वह शतरंज से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 84। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है? ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 85। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि कितनी होती है? तो 70 मिनट होती है, न कि 90। 90 याद नहीं, 70 रखना है, यानी आधा घंटा 1 घंटा का रहता है और 10 मिनट जो होता है उसको बीच में रेस्ट मिलता है, तो होता है 70 मिनट का। अगला क्वेश्चन 86। पाकिस्तान के अधिकार वाले कश्मीर शहर की राजधानी कहाँ है? यानी POK की राजधानी कहाँ है? तो मुजफ्फराबाद है, न कि न श्रीनगर न बालाकोट। याद रखना है मुजफ्फराबाद। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं? निम्न में से कौन से सबसे पुराना संस्था है? सबसे पुराना संस्था है, सब तो पुराना है मगर सबसे पुराना कौन है? तो ब्रह्म समाज है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं 88 पर। निम्न में से कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादन है? विश्व में सबसे बड़ा चावल उत्पादन वाला देश कौन है दोस्तों? तो आपके सामने स्क्रीन पर आंसर है, बताना है आपको। तो यह है चीन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, चीन है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 89। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत में कहाँ है? तो नई दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर आपको ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं 90 पर। 90 क्या कह रहा है? मिस वर्ल्ड उपाधि जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है?
मिस वर्ल्ड उपाधि जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? तो रीता फारिया जी है। कौन है? तो रीता फारिया, न कि सुष्मिता सेन, न कि ऐश्वर्या राय, न कि शिल्पा शेट्टी। तो ये कौन है? रीता फारिया। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मिस वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन चलते हैं 91 की ओर। 91 क्या कह रहा है? निम्न में से किस राज्य में बाल लिंग अनुपात सबसे न्यूनतम है? बाल लिंग अनुपात सबसे न्यूनतम किसका है? तो हरियाणा के। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला चलते हैं 92। पुस्तक सेंट्रिंग वर्सेज किसने लिखी थी? पुस्तक सेंट्री वजह किसने लिखी थी दोस्तों? तो सलमान रुश्दी ने। किसने लिखी थी? सलमान रुश्दी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 93। माप की मीट्रिक प्रणाली देश में शुरू हुई थी? माप की मीट्रिक प्रणाली तो वर्ष 1956। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1956। अगला क्वेश्चन चलते हैं 94। आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। उन लैंपों में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 95। नगुल्ट्रम किस देश की मुद्रा है? नगुल्ट्रम किस देश की मुद्रा है? तो भूटान की मुद्रा है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 96 पर चलते हैं। भारत में समस्त अंतरिक्ष यान परिचालन का मार्ग केंद्र MSF यानी मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी का मुख्यालय कहाँ में है? तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 97। 97 क्या कह रहा है? भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन चलते हैं 98 पे चलते हैं दोस्तों। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। 98। दक्षिण भारत स्थित बैंकों हेतु वित्त वर्ष 2018-19 के लिए FPI रणनीतिक सह समीक्षा बैठक किस स्थल पर आयोजित की गई है? किस स्थल पर की गई है? तो बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 99। विश्व का पहला थर्मल बैटरी संयंत्र भारत के किस राज्य में आरंभ किया गया है? तो भारत के मध्य प्रदेश में क्या है? पहला थर्मल बैटरी संयंत्र स्थापित किया गया मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन चलते हैं 100 पर। 100 क्या कह रहा है? ट्राई ने हाल ही में किस मोबाइल ऐप और माई कॉल को उमंग प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ने की घोषणा की है? तो ABC 1.1। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये दोस्तों आज के था महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो GK GS करंट अफेयर के हैं, जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको एक बार जरूर कवर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटे को बजा दीजिए, जिससे आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलते रहे। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।